तो कौन है वो आरजेडी का विधायक जिसने दे दिया राज्यसभा चुनाव के दौरान धोखा? उसी के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। बात करें तो बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए सोमवार यानी कि 16 मार्च 2026 को वोटिंग हुई। एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाला, जबकि महागठबंधन से 4 विधायकों ने दूरी बना ली। इनमें कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 1 विधायक फैसल रहमान शामिल है। विधायकों के गायब रहने पर सत्ताधारी दल के नेता तंज भी कस रहे हैं। इस बीच खुद फैसल रहमान ने कारण बताया है कि उन्होंने क्यों वोट नहीं किया। विधायक फैसल रहमान ने कहा कि उनकी मां का तबीयत खराब है, वह दिल्ली में है। फैसल रहमान ने कहा कि यह वोट डालने के लिए कल पटना गए थे, लेकिन मां के बीमार होने के कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा। उनके नेता तेजस्वी यादव को ही इस बात की जानकारी है। उन्होंने साफ कहा कि मां से बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकती है। बता दें कि आरजेडी ने एडी सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए नामांकन कराया था। उनकी जीत पर पहले से सस्पेंस बरकरार था। अब जब महागठबंधन के ही 4 विधायकों ने वोट नहीं दिया तो यह लगभग तय माना जा रहा था कि एडी सिंह हार जाएंगे। सोमवार देर शाम तक रिजल्ट आने की संभावना बताई जा रही थी और उसमें हार हो गई। दूसरी ओर वोटिंग से महागठबंधन के 4 विधायक के दूर रहने पर एनडीए के नेता ने तंज कसा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम ने कहा कि जब पैसा लेकर टिकट बेचिएगा तो माननीय विधायक फोन नहीं ऑफ रखेंगे, करेंगे क्या करेंगे। जय एनडीए, जय एनडीए। वहीं बिहार की उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि अब आरजेडी कांग्रेस का व्यवहार सामने आ गया है। उन विधायकों ने ही वोट देने से इनकार कर दिया। पहले तो जनता ने उन्हें वोट देने से इनकार कर दिया। एनडीए का 100% मतदान और मतगणना के बाद जारी स्थिति स्पष्ट हो गई। होटल में लोगों को वे बांध कर रखे हैं, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन फैसल रहमान की बात करें तो ये एक ऐसा विधायक है, इसको विधायक के तौर पर राज्यसभा के लिए कहीं ना कहीं टिकट राज्यसभा के लिए वोटिंग करनी चाहिए। अब माँ बीमार है तो विधायक के इतने पावर होते हैं कि वो माँ को कहीं भी भर्ती करा सकता है। और रही बात तो विधायक के पास इतनी फैसिलिटी होती है कि फ्लाइट से गया और फ्लाइट से 3-4 घंटे में वोट डालकर आ गया। लेकिन शायद इसने कुछ किया होगा घोटाला, और ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि बर्खास्त कर देना चाहिए। और मुझे लगता है कि कानून में भी ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे लोगों को ज़िंदगी भर चुनाव ना लड़ सके। कोई भी हो, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद मंत्री हो, इस तरीके का जब एक्टिविटी करता हो और इसने अहम चुनाव में वोट नहीं करता हो, चाहे उसकी कोई भी परिस्थिति हो, तो माँ से जब बड़ा नहीं है भाई तुम्हारा चुनाव, तो तुम इस्तीफा दे दे भाई, इस्तीफा दे के बैठ जा घर पे। तो ऐसे विधायकों पर मुझे लगता है कि चाबुक चलाना चाहिए और ऐसे विधायकों को ज़िंदगी भर के लिए बैन कर देना चाहिए कि वो किसी चुनाव लड़ने लायक ही ना रहें। ऐसे मतलब विधायकों पर मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि जब आप अधिकारी वोट ही नहीं दे सकते हो तुम इतने अहम केस में, और तुम्हारी माँ इतनी बीमार हो गई है कि तुम्हारे पास इतने आदमी लोग हैं, इतने लोग हैं, इतनी सारी पकड़ है, इतनी मजबूत पकड़ है, उसको कहीं से भी भर्ती करा सकते हो। लेकिन पता नहीं, ये लग रहा है खुद एम्स का डॉक्टर बन के माँ का इलाज करा रहे हैं। खैर जो भी है, पर्सनल मैटर है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को वोट करना चाहिए। बाकी इस पर आप